हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशन एरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर आज का जो टॉपिक है, टालमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, खासकर टीचर्स भर्ती में, टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड, या जितने भी टीटी हो, सीटेट हो, नेट हो, या बीएड का पाठ्यक्रम हो या एमएड का पाठ्यक्रम, उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें संबंधित, इससे संबंधित कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पर कवर भी किया है। सबसे बड़ी बात है कि एडवर्ड सी टॉलमैन, का पूरा नाम एडवर्ड चेस टॉलमैन था, और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1886 1886 में अमेरिका में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वह है परपजेसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन थी। जो ख्याति मिली उनको इसी बुक से ही मिली, और टालमैन के सिद्धांत को संकेत आधारित सिद्धांत अर्थात साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी तथा उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद भी कहा जाता है। इन्होंने चिन्ह और प्रतीकों को सीखने का मुख्य आधार बताया। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। पहली बात, एक चीज और आपको बता दूं, एग्जाम में बहुत बार इनसे संबंधित पूछा गया कि ये कहाँ के निवासी थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया या किसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने चूहे के ऊपर, उन्होंने भूल भुलैया में चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसे संबंधित हल का भी एक आता है, हल ने भी चूहों के ऊपर और भूल भुलैया में एक्सपेरिमेंट किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या जो लेटेंट लर्निंग थ्योरी है वो किसने दिया, वह भी टालमैन ने दिया है। तो ये सब चीजें, इससे संबंधित क्वेश्चन, या इनकी बुक जो परपजिव जो है बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन थी, तो इसके भी राइटर पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन खासकर इस थ्योरी में बनेंगे, जो मैं अभी आपके आगे बताऊंगा। या ये पूछा जा सकता है कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के जनक कौन थे, तो इसके जनक भी टालमैन ही थे। अब आखिर इस सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, तो उनको हम जानेंगे। टालमैन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत था, उसको 7 नामों से और जानते हैं। तो एग्जाम में कोई भी नाम से पूछा जा सकता है कि इसके जनक कौन हैं। जो सबसे पहला यहां पर आपको दिख रहा अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, इसके जनक जो हैं टालमैन है। तो इस नाम से भी इसको जाना। दूसरा लिखा जाता है कि प्रतीकात्मक सिद्धांत, और जो पहला भी बताया हमने अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। तीसरा है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चौथा है ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत। पांचवा है संभावना सिद्धांत। छठा है संप्रयोजन या व्यवहारवाद सिद्धांत। और जो 7वां है या उद्देश्यवाद या संकेतवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए टालमैन ने कुछ थ्योरी में बताया भी है, कुछ चीजें बताई हैं उन्होंने। तो टालमैन के अनुसार हमारी सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा पर्पस छिपा हुआ रहता है, जो कि इन्होंने अपनी पुस्तक परपजेसिव जो है बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन में कही थी। और यह भी कहा कि अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार प्रयोजनपूर्ण होता है। और जैसे आप ध्यान रखें कि जैसे मालिक की एक विशेष ध्वनि को सुनकर भूखा कुत्ता दौड़ना सीख जाता है, वह जानता है कि दौड़ने से उसे शीघ्र भोजन प्राप्त होगा। अर्थात वो मालिक, जो उसका मालिक होता है, वो उसकी आवाज को सीख जाता है, या उसकी आवाज किस प्रकार से वो आवाज करता है, कोई मतलब साइन बनाता है, तो उससे वो जान जाता है कि उसका मालिक तुरंत उसको खाना देने वाला है। तो इससे क्या, उसका अधिगम हो जाता है, उस खासकर ध्वनि के प्रति, उस चिन्ह के प्रति उसका अधिगम हो जाता है। और जैसे बताया कि दौड़ने से उसे शीघ्र भोजन प्राप्त होगा। टालमैन के अनुसार उद्दीपक में जो अर्थ है उसी समय जुड़ता है जब वह किसी की आवश्यकता और पूर्ति में सहायक होते हैं। उसके अलावा जब व्यक्ति किसी क्रिया का अधिगम करता है तो उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है और उद्दीपक के चिन्ह का अर्थ सीखता है। उसकी प्रतिक्रिया का आधार प्रतीकों और उद्देश्यों का प्रत्यक्षीकरण है। देखिए, ये बहुत जरूरी है जो अभी मैंने आपको बताया है, कि टालमैन ने जो बताया है कि जो हम कभी कभी हमारा चिन्हों से, अर्थात जो साइन है, उससे हमारी लर्निंग होती है।
चाहे किसी प्रकार की भी हो, अभी आगे हम आपको बताएंगे भी। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया कि जो मालिक होता है, या कभी कभी हम गाय भैंस को भी इशारों से, कुछ आवाज के द्वारा हम अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका क्या है, वो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। तो अब आगे ये जो है इस प्रकार से भूल भुलैया का चित्र बनाया है मैंने, जो टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट दिखाता है। यहाँ पर देखिए एक स्टार्ट बना हुआ है, एक साइड में फूड रखा हुआ है, मेज रखे हुए, मक्के के दाने रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट होगा, इसको जरूर आप जरूर ध्यान रख से अपने मन में बैठा लें। यहाँ पर चूहा है, देखिए रेड यहाँ पर, अब जहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके ये फूड तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, खासकर दो प्रकार के चूहों के ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के चूहों को और ग्रुप बी के चूहों को इस प्रकार से उसके अंदर भेजा जाता है कि जो हमने बताया कि एक ग्रुप को खाना रखा जाता है और एक ग्रुप को खाना नहीं रखा जाता है। तो वो जो मैंने अभी बताया कि पहले आप इसको चेक कर लें, एक बार देख लें किस प्रकार से। यहाँ एक साइड में फूड रखा हुआ है, एक साइड में स्टार्ट बना हुआ रेट है, और इसके अंदर से वो होता हुआ वहां तक आखिरी तक जाता है। तो बहुत सी गलतियां भी करता होगा। तो अब अभी जैसा मैंने आप सबको बताया कि जो टॉलमैन का जो प्रैक्टिकल अभी मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसमें क्या किया उन्होंने कि टॉलमैन का चूहों पर भूल भुलैया संबंधी प्रयोग। तो यहाँ सबसे पहले जो एडवर्ड चेस टॉलमैन थे, उन्होंने चूहों का जो समूह था उसको ए और बी में बांटा। तो यहाँ पर एक ग्रुप वाले चूहों को जब भुलैया में छोड़ा जाता है और भूल भुलैया में एक कोने में भोजन रखा जाता है, अर्थात जो एक ग्रुप वाले जो चूहे हैं उनके लिए भूल भुलैया में एक कोने में खाना रख दिया जाता है। तो चूहे उस स्थान पर खासकर अपनी घ्राणेंद्रियों के द्वारा, सूंघने की शक्ति के द्वारा आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर परंतु जब ग्रुप बी वाले चूहों को भूल भुलैया में छोड़ा जाता है तो उस स्थान पर खाना नहीं रखा जाता है, और तब चूहे उस भोजन वाले स्थान पर आराम से पहुंचते हैं। मतलब खाना नहीं रखा जाता, लेकिन वो अपनी घ्राणेंद्रियों के द्वारा इधर से उधर से कहीं ना कहीं से देर में, काफी लेट में, और वहां तक जो है तब चूहे उस भोजन वाले स्थान पर आराम से पहुंच जाते हैं। और दूसरी बार, जैसा इसमें बताया कि जब दूसरी बार भूल भुलैया में एक स्थान पर भोजन रख कर देखा गया तो ग्रुप बी वाले चूहे उतनी ही जल्दी भोजन के पास पहुंचते हैं कि जितना कि जल्दी ए ग्रुप वाले चूहे पहुंचे थे। अर्थात उन्होंने जो बी ग्रुप वाले जो यहाँ पर चूहे थे, तो वह भी दोबारा में बहुत खासकर ए ग्रुप वालों से पहले पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने, अर्थात जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात ग्रुप बी वाले चूहों को अधिगम पहले ही हो गया था। अर्थात जब एक बार खाना नहीं रखा था और उनको भूल भुलैया में छोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, भूल भुलैया को अच्छे से उन्होंने देख लिया, उनका अधिगम हो गया, लेकिन वह अपने अधिगम को व्यक्त नहीं कर पाए। इसीलिए इस अधिगम को अधिगम का अव्यक्त सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि बी ग्रुप वाले चूहों को अधिगम पहले ही हो गया था, लेकिन उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया और आवश्यकता पड़ने पर ही उसे व्यक्त किया, इसलिए इसे अधिगम का अव्यक्त सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, जो बात मैंने बताई है। तो खासकर एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, या अधिगम का अव्यक्त सिद्धांत किसने कहा है, या क्या होता है। तो यही है कि यहाँ पर जब दोबारा पहली बार में जब बी ग्रुप वाले चूहों को उसके अंदर छोड़ा गया था, लेकिन खाना नहीं रखा था, लेकिन वह उस खासकर भुलैया को अच्छे से घूम आए थे, और इसीलिए इस अधिगम के सिद्धांत को खासकर अधिगम का अव्यक्त सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, जो कि टॉलमैन ने बताया है। अब देखिए मैं और चीजें आपको बताऊंगा। टॉलमैन ने यह भी कहा कि रीइंफोर्समेंट से केवल परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, अधिगम पर नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, जैसा आपने देखा कि चाहे ग्रुप ए के चूहे हों चाहे ग्रुप बी के चूहे हों, दोनों ही क्या है, भूल भुलैया के अंदर घुसकर जो है खाना प्राप्त करना सीख चुके हैं। लेकिन यहां पर जो रीइंफोर्समेंट है, यहां पर आपने देखा कि रीइंफोर्समेंट जब मिला तो उनसे क्या हो गया, परफॉर्मेंस उसकी बढ़ गई। पहली बार में जो ग्रुप ए वाले थे उनको तो खाना मिल ही रहा था, लेकिन जब बी ग्रुप वालों को उसके अंदर छोड़ा गया
तो क्या हो गया, उनको पता चल गया कि खाना मिलता है, तो वो बहुत जल्दी से उसके उनकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, प्रभावित हो, और आसानी से वो खाने के लिए उनका जो परफॉर्मेंस जो था वो अच्छा हो गया। अधिगम तो दोनों ही था, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परफॉर्मेंस पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। अब वो पहले की अपेक्षा जल्दी से खाना प्राप्त कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है ग्रुप ए की अपेक्षा। तो यहां ये जो कहना बिल्कुल सही है कि टॉलमैन ने कहा रीइंफोर्समेंट से केवल परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, अधिगम पर नहीं। उसके अलावा एक और बहुत ज्यादा खासकर इनका जो सिद्धांत रहा है कि रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है, या लेटेंट थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको मैं बता दूं, टॉलमैन ने रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी या लेटेंट जो थ्योरी है उसका प्रयोग एक मंकी पर किया। इन्होंने क्या किया कि खासकर इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के अनुसार टॉलमैन ने क्या किया कि एक झोले में बहुत से केले भर लिए और उन केलों को उस जगह जाकर फेंक दिया जहां पर कि 2-3 मंकी बैठे हुए थे। और उन मंकियों ने जब देखा कि कोई झोला गिरा है तो जाकर तुरंत दौड़ पड़े और उस झोले को खंगालने लगे। जो झोले को जब खंगालने लगे तो उसमें से क्या मिले उनको, बनाना मिले। तो जब बनाना मिले तो कहीं ना कहीं जो है बहुत खुश हो गए। तो पहला दिन हो गया, फिर दूसरे दिन फिर जो टॉलमैन थे उन्होंने जो वहां फेंका, तो वहां जो झोला था वो झोला फेंका, लेकिन झोले के अंदर इस बार जो है केले नहीं थे, उसके अंदर सिर्फ पत्ते, ग्रीन पत्तियां जो है थी, हरी पत्तियां थी। तो मंकी ने क्या किया, उसको जो है बहुत अच्छे से पत्तियों को हटाना शुरू किया, शायद नीचे हो, और खगाला, ये खगाला, बहुत खगाला, लेकिन उनको केले नहीं मिले। इसी प्रकार फिर दूसरे दिन भी उन्होंने क्या किया, टॉलमैन ने यही किया, और टॉलमैन ने यही किया कि वहां पर जाकर वो झोला फेंका, लेकिन उसके अंदर केले नहीं थे। तो मंकी ने क्या हुआ, फिर झपट्टा मारा, उन्होंने फिर दौड़े और उन केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन केले उसके अंदर थे नहीं, सिर्फ हरी पत्तियां थी। उसी प्रकार 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। ऐसे देखा गया कि जब केले ना मिले तो अब पहले की अपेक्षा जो स्पीड होती थी झपटने की, दौड़ने की, खासकर झोले के प्रति, तो क्या हो गया, अब वो कम हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं पुरस्कार जो मिलता था जो रेनफोर्समेंट मिलता था केले के रूप में, वो क्या कर रहा है, उसके व्यवहार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसे ही लेटेंट जो है थ्योरी, लर्निंग थ्योरी कहते हैं। इसे ही लेटेंट लर्निंग कहते हैं। अर्थात यहां पर केला ना मिलना उसके व्यवहार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर बाय द वे केले मिलते रहते तो शायद उसकी स्पीड और बढ़ती रहती, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि इसमें केले तो है ही नहीं, केले मिल ही नहीं रहे, इसलिए उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यही बाधा में, यही जो है उसके सीखने में भी परिवर्तन हो गया। वो बार बार अगर केले मिलते रहते तो बहुत तेजी से भागता, स्पीड, परफॉर्मेंस अच्छी रहती, लेकिन अब केले मिले नहीं तो उसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस स्लो हो गई। तो इसे ही क्या बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब खासकर टॉलमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत का शिक्षा में क्या यूज है, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको भी जानने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक को एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ज्ञान को खोज कर प्राप्त कर सके। दूसरा है प्रभावशाली अधिगम तथा शिक्षण के संगठन के लिए क्रियाओं तथा विधियों पर बल देना चाहिए। तीसरा यह कहा गया कि यह सिद्धांत प्रारंभिक अधिगम में बहुत उपयोगी है। चौथा यह कहा गया कि अध्यापक को अधिगम क्रिया के लक्ष्य या प्रयोजन तथा उसके साधन का भली भांति स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, जिससे बालक अधिगम में रुचि ले सके। उसके बाद जो बताया गया है, जो लास्ट है यहाँ पर, वह है कि बालकों की शिक्षा में अधिगम के संबद्ध या अनुकूलित प्रत्यावर्तन, प्रयास या त्रुटि तथा सुसिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उत्तम बनाया जा सके। खासकर टॉलमैन का खासकर जो चिन्ह सिद्धांत है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसीलिए आज शिक्षा जगत में जो टॉलमैन का जो सिद्धांत है उसको बहुत ज्यादा स्वीकार्यता मिली हुई है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। जरूर मैं आपको अच्छे से अच्छे थ्योरी देता रहूंगा, और जो भी मैंने ये थ्योरी दी है, खासकर चाहे बीएड का स्टूडेंट हो, चाहे टेट का एग्जाम स्टूडेंट हो, चाहे सीटेट, चाहे नेट या एमएड का स्टूडेंट हो, या अदर
खासकर टीचर भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए छात्र हों, उन सभी के लिए जो थ्योरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे तो मैं और भी आपको वीडियोस अच्छे अच्छे बनाकर देता रहूंगा। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं और आपके महत्वपूर्ण सुझाव का मैं इंतजार करूंगा। अब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।